तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का घर में क्या करना चाहिए? 10 मिनट 20 मिनट कीर्तन, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भगवान का धन्यवाद दिया करो। अच्छा, आप में से कितने लोग गरीब हैं? ये हाथ उठा के मुझे और बता दो। गरीब जितने लोग हैं वो हाथ उठाएं। मैं आज आप लोगों की गरीबी दूर कर सकता हूं, आप आज्ञा दे दो। कर दूं? चलो अभी कर लेता हूं। आप कभी ये ना कहा करो कि हम गरीब हैं, आप कभी ये ना कहा करो कि विधाता ने हमें ये नहीं दिया। आप इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कैसे? अच्छा ये बताओ, आपकी ये जो आंखें हैं ये कितने की होंगी मार्केट में? इनकी कीमत क्या होगी? 20 रुपए में आंखें दे दोगे आप? नहीं। 1 करोड़ में? मैया 2 करोड़ में दे दोगी अपनी आंखें? नहीं, ये मैया कह रही हम नहीं देंगे 2 करोड़ में। अब ये 2 करोड़ में नहीं देंगे, यदि सौदा बने तो 3 करोड़ में बन जाएगा। नहीं तो फिर इनकी एक आंख देखो, 3 करोड़ में भी बात नहीं बनी। मैया 5 करोड़ चलेंगे? नहीं। यदि एक आंख भी आपकी 5 करोड़ में आप देने को तैयार हो गई तो दोनों आंखों की कितनी कीमत हो गई? 10 करोड़। ये लो, आंखें बस 10 करोड़ की हैं आपकी। और 10 करोड़ तो हम कम कह रहे हैं साहब, करोड़ों रुपए तो इनके इलाज में लग जाता है। ये अनमोल रत्न है। ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं, कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। आप अपनी किडनी कितने में बेच दोगे? बिकती हैं भाई, शरीर के पार्ट्स सारे बिकते हैं। आप बेचेंगे सब बिक जाएगा। किडनियां बिकती हैं 50 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 से 2 करोड़ की एक किडनी बिक जाएगी। तो कुल मिला के 10 करोड़ की तो आंखें हो गई, किडनी और मिला लो 2-2 करोड़ भी मिला लो, 4 हो गई, 14 करोड़ हो गए। और भी जितने पार्ट्स आप बेचना चाहें आप बेचें। अब बताइए, जिसके पास करोड़ों की चलती फिरती प्रॉपर्टी है वो कहता है मैं गरीब हूं। कैसे गरीब हो साहब? ईश्वर ने सबको करोड़पति बना के भेजा है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अमीरी गरीबी केवल एक मानसिकता है, एक विचारधारा। एक बात बताओ, एक बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले में रहने वाला वो बड़ा परेशान रहता है सब कुछ पर बड़ा परेशान है। और एक रिक्शे वाला रिक्शा चलाता है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़ा खुश रहता है। वो करोड़पति करोड़ कमा के भी दुखी है और ये रिक्शा चलाकर भी खुश है। तो आपके हिसाब से बताइए कौन अमीर हुआ, कौन गरीब हुआ? अरे बात पैसों की नहीं है मेरी माँ। आदमी जिसमें खुश रहे, प्रसन्न रहे, बस वही सबसे बड़ा धन होता है। यदि आप पेड़ की छांव में खुश हैं तो अटारी और महलों वालों से आप ज्यादा अच्छे हैं। और महल अटारी में भी आप सुखी नहीं हैं तो आपका ये वैभव किस काम का है, ये बताओ। इसलिए खुशी के लिए धन की जरूरत नहीं है, खुशी के लिए किस चीज की जरूरत है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सबसे बड़ा धन होता है संतोष। क्या चाहिए जीवन में मेरी माँ? करोड़पति आदमी भी यदि इच्छाएं ज्यादा रखता है तो वो भी दुखी है। और रिक्शे वाला भी यदि अपनी कमाई में संतुष्ट है तो वो करोड़पति से ज्यादा अच्छे से हंस लेता है, उससे अच्छा सो लेता है, उससे अच्छा खाके पचा। देखो बात ये नहीं है कि आप रबड़ी खाते हैं भाई, आप रबड़ी खाएं, 56 भोग खाएं और हम नमक रोटी खाएं, पर बात ये है कि आप रबड़ी और 56 भोग खाके भी दुखी हैं और हम नमक रोटी खाके भी सुखी हैं। तो बताओ नमक रोटी अच्छी हुई कि रबड़ी अच्छी हुई? कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि सुख का सूत्र पैसा नहीं है। यदि पैसे से सुख मिलता तो हर व्यक्ति पैसे वाले सुखी हो जाते।
पैसे से सुख नहीं है, सुख है संतोष में। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष रखो। और ये समझो कि हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कई बार हम लोग जलने लग जाते हैं, पड़ोसी को देखो वो तो बड़ा कमाता है। नहीं जी, जलने से हम धन्ना सेठ नहीं होंगे, हमें जलना नहीं है। हम मेहनत करें, कर्म करें, जो विधाता दें उसमें खुश रहें। काम करना है, नाम कमाना है, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना कि मेरा पड़ोसी आगे क्यों निकल गया। तुम भी निकलो, तुम्हें किसने रोका है? आज के जमाने में लोग देख के जलते हैं, अरे मेरा पड़ोसी बहुत आगे निकल गया। तो तुम्हारे किसने पांव पकड़े हैं? तुम भी बढ़ो, तुम भी काम करो, मेहनत करो। नहीं, तुम्हें तो केवल दूसरों की कमियां ढूंढना है। इसलिए ईश्वर का जो दिया परमात्मा ने उसका केवल धन्यवाद। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है और हमारे पास देखो ना कुछ नहीं है। हमने कहा भाई दुखी मत हो, यदि तेरा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है तो उसे मत देख जो 10,000 के जूते पहनता है। अरे उसे देख जिसके पास जूते पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। उनसे तू बहुत अच्छा है, उनसे बहुत अच्छा है। कई लोगों को मैंने हाथ में चप्पल पहने देखी और घिसटते देखा है, आपने देखा कि नहीं? कुछ लोग चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, उनसे अच्छे तो आप हैं, कम से कम अपने जूते चप्पल पांव में पहनते हैं। देखो ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया है, सब दिया है। संतोष है तो हम सब कुछ पाए हैं, और संतोष नहीं है तो फिर मरते रहो सारी जिंदगी। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसे के चक्कर में पागल हो जाना, दुखी हो जाना, रोने लग जाना, ये गलत है। जितना है बहुत है। बस विधाता से यही प्रार्थना करें कि हम भूखे ना रहें और कोई अतिथि भूखा, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए, और जो मिला है उसका धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, आप जितने लोग यहाँ आज बैठे हैं, आप में से जितने लोगों ने, माँ हमारी बहन बेटियों ने, माँओं ने जो साड़ी पहन रखी है, ऐसी साड़ी आप लोगों ने जो पहनी है ना मैया, आप लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं ना, और भैया आप लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं, आज के युग में ऐसे कपड़े पहनने को भी कुछ लोग तरस रहे हैं। क्या ये बात सही है? तो उन लोगों से आप लोग बहुत अच्छे हैं कि नहीं? देखो हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा। ईश्वर ने आपको जो दिया है बहुत दिया है, ये सुखी के मंत्र हैं। मेहनत करना, ये नहीं कि अब तुम काम ही ना करो, काम करो, मेहनत करो, पर जो दिया, जितना दिया उसमें संतोष रखो। और सदा परमात्मा का, कई लोग तो भगवान को गालियां देते हैं, अरे भगवान ने हमें क्या दिया, क्या दिया। अच्छा आपसे मेरा सवाल, बताइए भगवान ने आपको क्या दिया? क्या दिया मैया बताओ, क्या दिया? क्या दिया भगवान ने आपको? बोलो मेरी माँ, क्या क्या दिया भगवान ने आपको? क्या क्या दिया है ना, सुनिएगा। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं, ये मनुष्य का शरीर जो दिया है ना, ये भगवान ही दे सकते थे और कोई नहीं। ये सुंदर आंखें दी, सुंदर सा शरीर दिया, जो दिया है उसका ही ऋण ना चुका पाएंगे हम तेरा दिया खाएं। आप किसका खाते हो? आप में से कितने लोग अपनी मेहनत का खाते हैं? हाथ उठाओ। आप सब अपनी मेहनत का खाते हैं। और आप में से कितने लोग भगवान की कृपा का खाते हैं? वाह, बहुत समझदार हैं आप लोग। अरे कई बार मेहनत करने वाले भी भूखे रह जाते हैं, पर भगवान की कृपा जिन पर है वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। परमात्मा सबके पालनहार। अरे एक चींटी भी भूखी ना रहे, उसकी भी चिंता परमात्मा को है।
भगवान का दिया ये जीवन है, सदा उनका धन्यवाद हो, शिकायत ना हो कि विधाता तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। परीक्षित ने सुखदेव भगवान से सृष्टि क्रम समझा है। 10 लक्षण भागवत जी के समझे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसके बाद भगवान की करुणा का उल्लेख करते हैं कि भगवान कितने करुणामय हैं। ऐसी करुणा भगवान की कहां होगी। एक बार भगवान जब शांति दूत बन के गए, भगवान ने महाभारत को रोकने का पूरा प्रयास किया और दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे। तब भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग ना खाके विदुरानी के घर जाके भगवान 56 भोग ग्रहण छिलके, विदुरानी के घर जाके भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान दुर्योधन के 56 भोग नहीं, विदुरानी के छिलके खाते हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। दुर्योधन ने कहा भोग लगाइए, हमारे घर खाइए। भगवान ने कहा आपके हृदय में प्रेम नहीं है, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता ऐसे लोगों के घर का प्रसाद मैं ग्रहण नहीं करता। भगवान कोई भोजन के भूखे छोड़ी, अरे प्रेम से कोई छिलका परोस दे तो भगवान छिलकों का भी भोग लगाएं, पर प्रेम हो तो विदुरानी के छिलके खाए भगवान ने, और भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की। इसके बाद भागवत जी में एक सुंदर सी चर्चा है। जब भगवान श्रीमन नारायण ने, जब भगवान सब छोड़कर चले गए तो विदुर जी को याद किया। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए और पूछा कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं। तो मैत्रेय जी ने कहा कि सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैया मैया ओ मेरी माँ, कथा सुन लो मेरी माँ। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल निकलता है, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते। ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण के पुत्र कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। ये सृष्टि क्रम भागवत जी के अनुसार हम बोल रहे हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से सृष्टि करो, तो उन्होंने सृष्टि की। शिव जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि कर दी, रोका गया सनकादि इत्यादियों से कहा, उन्होंने मना किया। तब ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ, और मनु शत्रुपा के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न हुई। इसलिए हम सभी को मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। ठीक है, मनु जी की 5 संतानें हुई। अब कोई ये सवाल करे आपसे कि संसार में पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का, तो बताइए पहले किसका जन्म हुआ, स्त्री का या पुरुष का? पहले किसका जन्म हुआ? किसका? पहले स्त्री का जन्म हुआ। मैथुनी सृष्टि जब से स्टार्ट हुई, उस सृष्टि में पहली सृष्टि स्त्री की है, और पहली स्त्री का नाम है आकुति, दूसरी का नाम है देवहूति, तीसरी का नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की ये 3 कन्याएं मनु जी से उत्पन्न हुई, और मनु जी के 2 बेटे भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान हुए, जिनकी पत्नी दक्षिणा हुई। माता देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। किससे हुआ? करदम जी। करदम जी से जब विवाह हुआ माता देवहूति का, तो करदम जी तो विवाह करने के तुरंत बाद ध्यान मग्न हो गए और भगवान की समाधि में ऐसे डूबे, 40 साल तक समाधि नहीं खुली। पर धन्य थी वो पत्नी कि अपने पति की सेवा करती रही।
अब आप लोग कहें कि महाराज जी 40 साल की कोई समाधि लगा सकता है? हाँ बिल्कुल लगा सकता है। आज के युग में यदि आप सबूत देखना चाहें तो आप जानते हैं कि ये तो आप दर्शन भी किए होंगे, छत्तीसगढ़ की राजगढ़ जिला में संत जी बैठे हैं, स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी। कल दास ने भी दर्शन किया। सत्यनारायण बाबा जी जो बैठे हैं ये वो संत हैं जो आप टीवी पर देख पा रहे हैं। ये ऐसे संत हैं कि बस बैठे हैं, 25-24 साल पूरे हो गए ये बैठे हैं, ना पानी पेट भर पीते हैं ना भोजन करते हैं, और बैठे केवल भगवान का ध्यान करते हैं। जब आज के युग में सत्यनारायण बाबा जी यदि 24 साल से आज के युग में बैठे तपस्या कर सकते हैं एक आसन में, तो उस जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि साधु संत समाधि ध्यान लगाते थे तो वो कैसे गलत हो सकते। ये संत हैं, ये देखिए आप टीवी पर दर्शन कर पा रहे हैं, ये स्वामी श्री सत्यनारायण जी। ये 24 साल से छत्तीसगढ़ की रायगढ़ की पावन धरती पर, अर्थात यहाँ जिला रायगढ़ में एक गांव है, वहां बैठकर ये स्वामी जी ध्यान करते हैं। और रात्रि के 1 बजे 12 बजे इनका ध्यान खुलता है। पूरे दिन ध्यान में, और बारिश होती है तो भी खुली बारिश में बैठे रहते हैं, गर्मी में पूरी धूप में बैठे रहते हैं, सर्दियों में ऐसे ही बैठे रहते हैं। कल दास अनिरुद्ध गया था दर्शन करने, रात्रि को 1 बजे दर्शन हुआ और स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। और आश्चर्य ये है कि दास अनिरुद्ध जो आपको कथा सुना रहे हैं, स्वामी जी जब स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी जब ध्यान समाधि से जागते हैं तो वो भी कथा सुनते हैं। ये जो कथा दास अनिरुद्ध कह रहा है वो भी कथा सुनते हैं। तो दास अनिरुद्ध कथा, ये देखिए उनके सामने एक लैपटॉप है जिस पर वो कथा सुन रहे हैं। तो ये दास अनिरुद्ध जब गया तब वो कथा सुन रहे थे। कहने का अर्थ ये है कि आज के युग में बिना बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े न्यूज चैनलों की टीम आई, सबने विचार किया कि बाबा जी बिना खाए पिए कैसे जिंदा हैं। लेकिन भाई ये परम शक्ति है, जो भगवान में डूब गया, जो भगवान का हो गया, उसकी जिम्मेदारी तो अब भगवान की है। भगवान संभालेंगे तो वो संभाल रहे हैं। आज के युग में यदि ऐसी महान विभूति हो सकती हैं तो उस युगों में, इस सतयुग त्रेता द्वापर में कोई संत तपस्या करते। हमारे भागवत जी में ग्रंथों में तो लिखा है साधु संत हजारों साल की तपस्या में चले जाते थे। ये कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान की भक्ति में शक्ति है। उस शक्ति का एक उदाहरण स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी हैं। यदि आज ऐसा है तो तब भी रहा होगा। इतनी बड़ी तपस्या, एक आसन में दिन भर बैठे रहना और 12 महीने बैठे रहना और 25 साल से बैठे हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। इसलिए हम कहा करते हैं कि ईश्वर संदेह का नहीं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है। ईश्वर को श्रद्धा से जाना जा सकता है। ईश्वर अतर्क है, तर्क की कैंची चलाओगे तो काम नहीं होगा, यहां श्रद्धा से काम बनेगा। और आप लोगों में से कितने लोगों ने स्वामी श्री सत्यनारायण महाराज जी का दर्शन किया है? आप सबने किया है। तो आप सब तो इस बात के प्रमाण पत्र हैं। तो आपने सबने देखा है। हमने तो दास अनिरुद्ध ने तो पहली बार दर्शन किया। हमने पहले सुना जरूर था, पर हमने दर्शन कल रात्रि को ही किया, अर्थात आज की जो बीत गई रात्रि, इसी रात्रि को 1 बजे दर्शन हुआ। स्वामी जी रात को ही जागते हैं ना, तो रात्रि को दर्शन हुआ। बात भी अर्थात मौन रहते हैं, बात तो वो करते नहीं, पर इशारों से उन्होंने आशीर्वाद दिया, बातचीत की। कहने का अर्थ ये है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से कल्याण है। और एक बात बताएं, आप कहेंगे महाराज जी वो तो भजन कर रहे हैं, इसमें दुनिया का क्या फायदा है? अरे भाई, एक साधु की तपस्या से वो तपस्वी हैं। कहते हैं बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, कहावत सुनी है?
कहते हैं बच्चे तरक्की करते हैं यदि उसका माँ बाप धर्मात्मा है, माँ बाप धर्म से जुड़े हैं, तो माँ बाप के धर्म से बच्चे तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। उसी प्रकार स्वामी सत्यनारायण बाबा जी के तप से हम भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं, ये समझो। ऐसे जितने साधु संत हैं, ऐसे जितने साधु संत हैं, स्वामी श्री सत्यनारायण बाबा जी जैसे जितने साधु संत हमारे देश में हैं, मुझे पता लगा कि कुछ संत हमारे हिमालय में ऐसे संत हैं जो कभी नीचे नहीं आते, सदा गुफाओं में भजन करते हैं। 35 संतों के बारे में मुझे पता है जो गुफाओं में बैठे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। बड़ी कठिन आराधना चल रही है, जहां बर्फ होती है वहां कोई जा नहीं सकता, वहां वो साधु संत तपस्या करते हैं। एक बार जो गंगोत्री है ना, गंगोत्री से भी ऊपर, गंगोत्री में तो पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन उससे भी ऊपर माइनस टेम्परेचर में साधु संत तपस्या कर रहे हैं। तो वो 35 साधु, वो एक साधु ये, और ऐसे और भी कुछ साधु होंगे। इन सभी भारत के ऐसे साधु संतों की तपस्या के बल पर, ऐसे महापुरुषों की तपस्या के बल पर ही हम भारतवासी सुखी हैं, प्रसन्न हैं। ये इनका ही तो आशीर्वाद है। इसलिए हम ऐसे महान संतों का सम्मान करें, आदर करें, इनके प्रति श्रद्धा रखें, और हम अविश्वास ना पैदा करें कि अरे ऐसा नहीं जी, ना जी। ये तो श्रद्धा का विषय है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां होती है। कोई ईश्वर को ना माने तो ना माने, हम तो मानते हैं। हम ये जानते हैं कि ऐसे महान विभूतियों के बल पर आप जैसे धन्य भक्त हैं कि आप लोगों ने अपना काम धाम छोड़ के देखो इतनी संख्या में कथा सुनने आए। आप जैसे भक्तों के बल पर और ऐसी भगवान की कथाओं के बल पर ही तो आज सनातन संस्कृति टिकी हुई है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। प्रिय भक्तों, करदम जी भी 40 सालों की समाधि में चले गए। पत्नी ने पातिव्रत धर्म पूरा किया, और पत्नी ने, देवहूति माता ने खूब चरण सेवा की, शरीर को पहुँच देती। जब समाधि से जागे करदम जी ने पूछा, देवी आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहती हैं। तब देवी ने कहा, हमें आपसे पुत्र की कामना है। तब माता देवहूति को करदम जी ने एक विमान बनाया। हमारे देश के सबसे पहले वैज्ञानिक, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने विमान का आविष्कार किया, उनका नाम था स्वामी करदम जी महाराज। हमारे वेद पुराणों में विमानों का भी उल्लेख है। 1885 में स्वामी दलपदे जी ने विमान बना के उड़ाया था। उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया। तो अंग्रेजों की हम गुलाम थे, अर्थात भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। दलपदे जी भारत के व्यक्ति थे, उन्होंने विमान बनाया। तो अंग्रेजों को लगा कि यदि भारत के लोगों ने विमान बना लिया तो भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने वो ड्राइंग कॉपी कर ली और दलपदे जी की कॉपी राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, खिताब उनके गले में चला गया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ दिया है हमें, चूंकि गुलामी थी अंग्रेजों की और मुगलों की, इसके कारण हमारे देश की वो जो आविष्कार थे वो दबे के दबे रह गए, कोई काम ना हो सका। इसलिए विज्ञान कहीं और से जन्म नहीं लिया, हमारे वेद पुराणों में पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। घड़ी का आविष्कार कैसे, जिस जमाने में घड़ी नहीं थी उस जमाने में समय देखना हो तो कैसे देखते थे। तब हमारे यहां ये जो शंकर जी के ऊपर आप लोग घड़ा रख देते हैं, छेद करके पानी टपकता रहता है, एक्चुअली ये उस जमाने की घड़ी थी। घड़ी, हाँ, कैसे, जिस जमाने में घड़ी नहीं थी उस जमाने में देखो, आज हम लोग शंकर जी के ऊपर घड़ा रखते हैं ना, पानी टप 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 टपकता रहता है। उस जमाने में एक ऐसा घड़ा लिया जाता था 2 लीटर का, 3 लीटर का, और उस घड़े में पानी भर दिया जाता था और उस घड़े को एक तय सीमा में वो पानी इतना बड़ा छेद किया जाता था कि वो
1 घंटे में ही पूरा घड़ा खाली होगा। तो घड़ा कितना खाली है अंदर उसमें लिखा होता है इतना, जैसे आजकल बाल्टियों में भी तो लिखा होता है इतना पानी है तो 1 लीटर, इतना पानी है 2 लीटर, इतना पानी है 3, ऐसा लिखा रहता ना बाल्टियों में। उसी प्रकार ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। उस जमाने में, जिस जमाने में घड़ी नहीं थी, उस जमाने में टाइम ऐसे देखते थे, घड़े के अंदर पानी जहां हो वो समझ जाए यदि इतना पानी है तो 6 बज के अब इतना मिनट हो गया, एक टाइमिंग। इसलिए दुनिया को शून्य हमारे भारत ने दिया है, आर्यभट्ट ने, दशमलव भारत ने दिया, आर्यभट्ट ने। दुनिया को पंचांग देखना, दुनिया को कैलेंडर देखना, दुनिया को समय देखना भारत ने सिखाया है। कैसे? आप देखिए ना, किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये नासा तो आज जान रही है ना। नासा का गठन तो 1930 के लगभग हुआ था। नासा को तो अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए। तो नासा को अभी पूरे 100 साल नहीं हुए, तो क्या 100 साल पहले भारत के लोग क्या तिथि नहीं देखा करते थे? क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उन्हें समय पता नहीं हुआ करता था? हमारे यहाँ पहले पंचांग हुआ करते थे और हमारे ज्योतिष के पंडितों ने पंचांग में लिख दिया। आज भी पंचांग मिल जाएगा आपको। नासा ने तो आज भारत से सबसे पहले ये गणित मांगी थी कि आप कैसे सूर्य की गति निकालते हैं। ये भारत की टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली नासा ने। हमारे यहाँ जब नासा का गठन नहीं था तब हमारे यहाँ ये लोग जानते थे कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इतने बज के इतने मिनट में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। हमारे यहाँ शताब्दी पंचांग हुआ करता है, 100 साल पहले का और 100 साल बाद का। ये बात साइंस तो 100 साल से ना आया मेरी माँ। 100 साल पहले साइंस का कौन सा आविष्कार था? फिर भी जिंदगी थी कि नहीं? यदि साइंस अच्छा है, मैं साइंस का विरोध नहीं करता, साइंस अच्छी चीज है, परंतु साइंस ये कहे, साइंटिस्ट ये कहे, आजकल के कुछ बच्चे जरा साइंस की 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं, अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट मान लेते हैं, बोलते महाराज जी भगवान भगवान कुछ नहीं है, साइंस ही है। अरे मूर्ख बालक, साइंस तो तुमने आज पढ़ा है। जब साइंस नहीं था तब भी जीवन था कि नहीं? तब भी लोगों को पता था कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है। पहले तारीखें नहीं चलती थी, पहले तिथि चलती थी। तारीखों के हिसाब से फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि हमारी तारीखों के हिसाब से हमेशा हर महीना 30 दिन का होता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये याद रखो। आज एक गजब की बात मैं आपको कह दूं कि नासावी जो सूर्य की गति निकालता है कि इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो तारीख के हिसाब से नहीं निकालता, क्योंकि तारीख के हिसाब से निकलेगा ही नहीं, तिथि के हिसाब से निकलता है। किसके हिसाब से? क्योंकि आपने देखा होगा हमारी तिथियों की एक बात अच्छी है, हमारे यहां दीपावली की तिथि निश्चित है। दीपावली इसी तिथि को होगी, होली इसी तिथि को होगी, हमारे यहाँ रामनवमी इसी तिथि को होगी, कृष्ण जन्माष्टमी इसी तिथि को होगी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति की तिथि निश्चित है। और संयोग देखिए कि हर साल वो तारीख से मैच कर जाती है, 14 जनवरी। क्यों? एक आश्चर्य और बताऊं, 365 दिन समुद्र का पानी जहां होता है गंगा सागर में, केवल एक दिन के लिए गंगा सागर में वो जगह गंगा सागर खाली करता है, इसलिए क्योंकि हिंदुओं का वहां मेला लगता है। सारी तीर्थ बार गंगा सागर, एक दिन का मेला लगता है गंगा सागर में मकर संक्रांति का, और वहां पे समुद्र जगह छोड़ता है, पानी होता है वहां कई फीट, पर उस दिन केवल मकर संक्रांति के दिन समुद्र वहां खाली करके चला जाता, खिसक जाता है। ये क्यों होता है? बात ऐसी है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि करदम जी के पुत्र हुए हैं भगवान कपिल देव जी। कपिल देव जी
गंगा सागर में समाधि लगाए बैठे तो भक्तों के आने में बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पानी पानी था। तो कपिल देव जी ने समुद्र से कहा, मेरे भक्तों को एक दिन आने की परमिशन दो और छोड़ के जाओ। तो मकर संक्रांति की तारीख निश्चित की गई, इसलिए मकर संक्रांति में लोग कपिल देव जी का दर्शन करने गंगा सागर जाया करते हैं। तो वहां पर समुद्र भी वो पानी खाली कर दे। ये साइंस बोल रहा हूं मैं, हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया है। अरे भाई, पंडितों ने नहीं लिखा, वेद पुराणों को वेद व्यास जी ने लिखा है। स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार व्यास जी हैं, जिन्होंने वेद पुराणों को लिखा। और वेद पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। अब मैं कुछ सबूत आपको देता हूं कि हमारे शास्त्र कितने सत्य हैं, इनमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सुनो, भागवत जी के 10वें स्कंध के 90 अध्याय में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका से जाने लगे तो भगवान की द्वारिका पानी में डूब गई। आपने सुना इस बात को कि नहीं? जब भगवान द्वारिका से द्वारिकाधीश लीला पूरी करके जाने लगे तब भगवान की नगरी कहां डूब गई थी? बोलो जोर से। मैया जी, भैया जी, कहां डूब गई नगरी? समुद्र में डूब गई, ये लिखा है ना। अब ये बताओ, हम कहें कि द्वारिका समुद्र में डूब गई तो आप कहेंगे महाराज जी आपने कह दिया, हमने सुन लिया, क्या सबूत है कि समुद्र के अंदर द्वारिका है? तो आप अब सुनो, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 3-4 साल पहले समुद्र के अंदर एक नगरी खोज निकाली है। द्वारिका नगरी आज भी पानी में डूबी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान कह रहा है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर सर्च कर लो, जितनी न्यूज हैं, अखबार हैं, सब में ये खबर छपी थी 3 से 4 साल पहले कि द्वारिका के अंदर एक नगरी मिली है समुद्र के अंदर। ये खबर किस किस ने सुनी थी जरा हमें बता दो। आप सबको पता है कि समुद्र के अंदर एक नगरी मिली थी, उस नगरी को द्वारिका। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि वो नगरी 5000 साल पुरानी है। भगवान ने अपनी द्वारिका को डुबा दिया था, ये अभी तक हम कहा करते थे, लेकिन अब इस बात का प्रमाण वैज्ञानिकों ने दे दिया कि सचमुच पानी के अंदर एक द्वारिका डूबी है। तो जो लिखा था वो मैच कर गया। इसका मतलब शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल सत्यता में, सत्य की कसौटी में कसके लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मनमाना लिख दिया, अरे जो था जो है वो लिखा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कोई अविश्वास पैदा ना करे। हमारे शास्त्रों को, वेद पुराणों को बदनाम करने की भी बड़ी साजिशें चली कि भाई वेद पुराणों में तो यूं झूठा मूठा लिख दिया पंडितों ने। ना जी, कुछ भी झूठा। आप एक बात असत्य, एक बात आप ले आओ मेरे पास झूठी करके कि महाराज जी ये देखो ये गलत लिखा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलत है क्या सही है। भाई आप ना जाने ना समझें, उसका सही अर्थ ना करें, वो अलग विषय है कि आप मनमाने ढंग से उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। अब जैसे सुनो, शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी लोगों ने गलत व्याख्याएं कर दी, गलत अर्थ कर दिया और शास्त्रों को बदनाम करने लगे। जैसे कि रामचरितमानस की एक चौपाई खूब प्रचलित है जिसका बड़ा लोग विरोध करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कि नारियों को मारते रहो। अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा। अब आप समझते नहीं तो हम क्या करें? आपके अंदर समझने की क्षमता नहीं है, हम क्या करें? आप उसका अर्थ ही गलत कर रहे हैं। इस चौपाई का सही अर्थ क्या है आज मैं आपको करके बताता हूं। देखो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। ताड़ना मतलब, आपके यहां ताड़ना मतलब क्या? फलाने ने हमें ताड़ लिया। बोलो जोर से, आप छत्तीसगढ़ वासी हैं, बताइए आपके छत्तीसगढ़ में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? जोर से, जोर से। दुनिया सुन रही है टीवी पर, जोर से बोलो। ताड़ना मीन्स होता है
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आज भी हम लोग गांव गांव में ताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो ताड़ना से अर्थ देखना है, ना कि मारना। अब लोगों ने यहां अर्थ ही बदल दिया, और जब आप अर्थ ही बदल देंगे तो मेरी बात तो गलत हो जाएगी। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझो, और आपने उनकी तो बात का अर्थ ही गलत कर दिया। अब कोई कसम खाए बैठा हो कि हम तो अर्थ गलत ही करेंगे, तो फिर तो भाई देखो हर बात के अर्थ गलत हो जाएंगे। अब कर लो, मेरी हर बात का अर्थ गलत हो जाएगा, आपकी हर बात का अर्थ गलत हो जाएगा, फिर तो गीता की भी आप उसका भी अर्थ गलत कर लो, हो जाएगा। भाई जब मनमानी ही करनी है तो कर लो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना करते है देखना। छत्तीसगढ़ में ताड़ना मतलब देखना ही होता। यहां ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? अवधी, परंतु पूरी अवधि नहीं है। रामचरितमानस ने अवधि पूरी नहीं है। भारत की जितनी भाषाएं हैं, गांव गांव की भाषा है, उन भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। इतय, इतय क्या है? इतय उतय, ये भी एक गांव की भाषा है। इस भाषा का भी प्रयोग गोस्वामी जी ने। ठाणे, ठाणे रहो। ठाणे क्या है? ये गांव की भाषा है ना। केवट कहता मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हारे मरम में जाना। अब यहां कितनी चौपाइयां ऐसी हैं जहां इन बातों का प्रयोग किया गया है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको समझाऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को समझना हो तो पहले भारत का भ्रमण करो और गांव गांव की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करो। इसके बाद रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ करना, तब जाके उसका अर्थ सही होगा। नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, है ना। अब ठाणे शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने कई चौपाइयों में किया। ठाणे, तो ठाणे मतलब तो कोई जाने ही ना। इसको आप गूगल में डालेंगे, ठाणे आएगा ही नहीं। गूगल भी फेल है इस भाषा के आगे, बताएगा ही नहीं। अब भाषाएं कितनी हमारे भारत में, सुनो। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि यहां उहां दुई बालक देखा, यहां उहां, यहां उहां। अब यहां वहां गोस्वामी जी ने यहां के लिए यहां, वहां के लिए वहां, ऐसे यहां वहां के लिए कितने शब्द हैं। कई लोग बोलते हैं कि वहां के लिए जैसे वृंदावन में शब्द प्रयोग किया जाता है, यहां वहां के लिए क्या? उल्लन पल्लन, उल्लन और पल्लन। रीवा में प्रयोग किया जाता है इंठे उंठे। एक जगह प्रयोग किया जाता है यंगा कहती वंगा कहती। बात एक ही है, पर एक बात को समझने और समझाने के लिए शब्द कितने हमारे भारत में। भाई इंग्लिश में पत्नी को क्या बोलते हैं? जोर से, इंग्लिश में पत्नी को क्या? वाइफ। इसके सिवा और बोलो नहीं। अब हिंदी में पत्नी को, हिंदी में घरवाली, लुगाई, पत्नी, पति प्रिया, अर्धांगनी, ऐसे ना जाने कितने। तो एक ही हमारी हिंदी में बहुत सारी जगह है। हम एक इंग्लिश में ले दे के वाइफ ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कुछ भी कहो, पत्नी कहो, वाइफ, कुछ आप इंग्लिश में वाइफ कहो, हिंदी में तो हमारे ढेर सारे हैं। जोरू भी कहते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? जोरू। तो ये भाषाएं हैं। उसी प्रकार यहां गोस्वामी जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब सुनो, ढोलक बजती है ना तो देखना पड़ता है। ताड़ना मतलब देखो, सुर से उतर तो नहीं गई। बजती बजती उतर जाती है ना, माताएं खींचती रहती हैं ढोलक को,
साड़ी का पल्लू डालेंगी, पकड़ के खींच लेंगी। तो ये खींचना पड़ता है। सुर पर बज रही ढोल गंवार, गंवार आदमी है, उसे भी देखना पड़ता है, गलत हरकत तो नहीं कर रहा, गलत रास्ते पर तो नहीं है, देखना। ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है कार्यकर्ता। जो भी आप काम, आपने मजदूर लगाए हैं अपने खेत में, तो देखना पड़ता है मजदूरों को। आपने अपने घर पे काम करने के लिए घर बनवा रहे हैं, वहां भी देखना पड़ता। इंजीनियर भी देखता है दीवार सही उठ रही है, गुनिया साहुल मिल रहा है कि नहीं, दीवार टेढ़ी तो नहीं है, ये सब देखता है कि नहीं भाई, देखना पड़ता है। अब गोस्वामी जी ये थोड़ी कह रहे हैं लाठी लिए मारते रहो, काहे मारते रहो भैया, ना जी। ढोल गंवार शूद्र को देखना। पशु, आप गाय बकरी तो चराए होंगे, पशुओं को देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं चले गए, इसलिए देखते रहो। और पत्नी को भी देखते रहो, क्योंकि राम जी जरा